एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हम लोग रात को निकले हैं ऐसे बाहर थोड़ा सा कुछ खाने। मेरी नंद आई हुई हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो हमने सोचा थोड़ा इनको बाहर ले जाते हैं, इनका मन थोड़ा सा ठीक होगा। सो हमें कुछ काम भी था, विशाल मेगा मार्ट में कुछ चीज़ें लेनी थी तो उसके साथ साथ हम दोनों बच्चों को लेके चले गए थे और दोनों बच्चों ने मिलकर जो हमें परेशान किया ना, बाप रे। टॉय वाले काउंटर पे कभी कोई भाग के कोई टॉय उठा रहा है, कभी कोई भाग के कोई टॉय उठा रहा है। बिल्कुल दोनों ने परेशान कर दिया। और धन्वी भी देखो अब कितनी शैतान हो गई है, जा के दौड़ दौड़ के टॉयज़ उठा रही थी कि मम्मा ये। हम आए हैं रात को, अब हम निकले हैं नोएडा एक्सप्लोर भ्रमण करने। बहुत टाइम से बट नोएडा की चीज़ें नोएडा की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं किए। तो आज हम आए हैं, ये है दिस इज सक्का सब्जी की मार्केट। हम लोकल स्ट्रीट फूड इज देयर, तो हम यहाँ से गुजर से खाते हुए। सो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, सोया चाप वगैरह ऑर्डर किया हुआ था। किस किस को सोया चाप खाना पसंद है कमेंट में बताना, हमें तो बहुत पसंद है। मैं धन्वी के लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास, जो धन्वी के बर्थडे में मिला था, किसी ने गिफ्ट दिया था बट वो मैंने रखा हुआ था। बट आज हमने सोचा कि इसको बना लेते, जो टेंट वाला जो छोटा सा घर होता है ना छोटे बच्चों का, वो तो विकास और मैं जा रहे हैं मिलके बनाने। और दोनों बच्चे अभी, बाबू ऊपर हैं और बबनी सो रही है। जब उठेंगे तब इन दोनों को सरप्राइज़ देंगे एंड इनका जो रिएक्शन है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि कैसा लगता है इन लोगों को। और ये ना अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाएगा, मैं इसका अगर लिंक हो पाएगा तो दे दूँगी। बहुत टाइम से मैंने ऐसा सोचा था, जब मैं देखती थी जब मेरा बेबी नहीं था तो किसी यूट्यूबर के यहाँ पे मैंने देखा था ऐसा, तो मैं सोचती थी जब धन्वी होगी ना और जब खेलने लायक होंगे दोनों हमारे बच्चे तो ऐसा कुछ मंगाऊंगी। बट मैं मंगा नहीं पाती थी, बट ये किसी ने गिफ्ट ही दे दिया। सो ये मिल गया है, अब हम जा रहे हैं इसको रेडी करने। सो जब मैंने ये वीडियो धन्वी के चैनल पे पहले ही थोड़ा सा डाला हुआ था क्लिप धन्वी का, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि दी आपने कहाँ से लिया, कितने में लिया, क्या लिया। तो इसकी सारी जानकारी आपको आगे ब्लॉग में मिल जाएगा, कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो ब्लॉग को आप लोग देख लो, आप चाहो तो अपने बच्चे के लिए ले सकते हो। इतने खुश होते हैं ना बच्चे। यहाँ मैं और विकास बैठ के इसको सेट कर रहे थे। ये सारे काम जैसे होते हैं ना, विकास बड़ा फटाफट कर देते हैं, आखिर इंजीनियर बाबू है तो उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने उनको बोला कि विकास, बट हमारे घर में इसके चक्कर में हो गई लड़ाई भी, क्योंकि बाबू को था कि मैं अंदर खेलूँगा, बबनी को था मैं अंदर खेलूँगी, और दोनों हमेशा एक ही टॉय के लिए लड़ाई करते हैं। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी कि क्या नया नया खेल लेके निकलते हो। तो मम्मी पापा ने डांटा, क्योंकि दोनों जने मान ही नहीं रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो मम्मी पापा दोनों खिसियाने लगे मेरे पे कि ये अच्छा खासा अंदर था, इन्होंने नहीं बनवाया। बट मैंने तो बच्चों को खेलने के लिए बनाया, ये सोच के बनाया था, मुझे थोड़ी पता है कि दोनों की लड़ाई हो जाएगी। और यहाँ हमने कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटे वेस्ट किए थे इसको बनाने में। समझ ही नहीं आ रहा था कि कभी कुछ गलत हो जा रहा था, कभी कुछ गलत हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। फिर हम दोनों बैठ के लगे हुए थे कि कैसे करें, क्या करें। उसके बाद जब ये अच्छे से रेडी हो गया था ना बन के, तो हमने सबको दिखाया, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था, मम्मी को भी। एंड बहुत माथा पेची करने के बाद लास्ट हमें समझ आया कि इसको कैसे क्या करना चाहिए, फिर जाके हमें हुआ। सो ये काम तो मेरा हो गया। फिर मैंने सोचा कि जब विकास बना रहे हैं तब तक चल के मैं धन्वी को नहला धुला के तैयार कर देती हूँ, और जैसे ये फिनिश हुआ उसके बाद धन्वी को देखना क्या होगा। सो मैं जा रही हूँ धन्वी को नहलाने, और मेरे पास ये 3 बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस किट में मुझे रिसीव हुए थे इस सबके बेबी के लिए। ये शैम्पू, बॉडी वॉश और मॉइस्चराइज़र, ऑयलिंग तीनों भी नीड होती है, ट्रैवल फ्रेंडली है। चलो इसको यूज़ करते हैं अपने बेबी पे। मैं अपनी धन्वी को यूज़ करते करते इनकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगी। एंड एक स्पेशल चीज़ है, बेबी चक्रा के जो प्रोडक्ट है रणवीर कपूर ने अपने आने वाले बेबी के लिए मंगवाए हैं। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, मैंने इंसर्ट किया हुआ है। सो आप देख सकते हो इन प्रोडक्ट्स के साथ आपको बहुत ही प्यारा सा एक बैग मिलता है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है। साथ ही में ये बैग आप अपनी किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये जो कॉम्बो है वो अवेलेबल है आने वाले सभी फेस्टिवल्स के लिए, और साथ ही साथ आप किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को भी गिफ्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा उनको। अभी मैं जा रही हूँ धन्वी को नहलाने, और नहलाने के लिए मैं यूज़ करूँगी बेबी चक्रा का बॉडी वॉश और साथ ही साथ शैम्पू। सो गाइस चलो धन्वी को नहला लेते हैं। सबसे पहले करेंगे शैम्पू। एंड शैम्पू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, बेबी चक्रा पे आने वाले फेस्टिवल में काफ़ी अच्छे ऑफर डिस्काउंट चल रहे हैं बेबी चक्रा के प्रोडक्ट्स पे। सो एंड एक और चीज़ कि अगर आप किसी को गिफ्टिंग पर्पज से ये प्रोडक्ट लेते हैं तो इस तरीके से गिफ्ट हैम्पर में आप दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को किसी को भी गिफ्ट करोगे तो उसके बेबी को भी अच्छा लगेगा एंड उनके पेरेंट्स मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। सो ये जो शैम्पू है ये बेबी चक्रा का नेचुरल स्टैंडिंग
स्मूथनिंग बेबी शैम्पू है। इसमें ऑर्गेनिक करी लीफ ऑयल है, सैंडलवुड ऑयल है। ये शैम्पू दूसरे शैम्पू के हिसाब से 2 गुना आपके बच्चे के बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके बच्चे के हेयर को जो स्कैल्प है उसको इरिटेट नहीं होता है और आपके बच्चे के आँख में नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात। नहीं तो बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं अगर आँख में उनके लगे तो। नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, ना ही कोई हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया गया है। आपके बच्चे के लिए बहुत सेफ़ है। पीडियाट्रिशियन के अंडर में इसको बनाया गया है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, आपके बच्चे के हेयर को भी अच्छा ग्रोथ देता है। नेक्स्ट मैं धन्वी को नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ बेबी चक्रा का मॉइस्चराइजिंग बेबी वॉश। इसमें ऑर्गेनिक मोरिंगा है, स्ट्रॉबेरी है, ऑर्गेनिक रोज़ ऑयल है, पम्पकिन है। ये आपके बच्चे के बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है ये बॉडी वॉश। एंड ये भी पैराबेन फ्री है, नो सल्फेट, ना ही कोई हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया गया है। लिपिड लेयर इन्हेंसर है, अल्ट्रामाइड एंड नॉन इरिटेटेंट है। आपके बच्चे के जो स्किन है उसको इरिटेट नहीं होगा आप ये बेबी वॉश से अपने बच्चे को नहलाओगे तो। और आपकी जो बच्चे जैसे होता है ना कि गर्मी को टाइम है तो छोटे छोटे से घमौरिया वगैरह ये सब हो जाती है, तो इस बेबी चक्रा के बेबी वॉश को अगर आप यूज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। आपका बच्चा बहुत हैप्पी भी रहेगा। एंड गाइज अगर आप ये लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो निक्की10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। फाइनली धन्वी नहा लिया धन्वी ने, और धन्वी का शैम्पू एंड धन्वी के बॉडी वॉश के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको समझ आया हो। इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैं धन्वी को कपड़े नहीं पहनाऊंगी बिकॉज अभी पहना दूंगी तो गंदे कर लेगी, इसलिए पहले मैं नहा वहा के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद इसको कपड़े पहना के रेडी करूँगी। सो आपको ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप चेक कीजिए। एंड ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हो। बेबी चक्रा के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट्स हैं। एंड अभी राखी स्पेशल जो ऑफर चल रहा है उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। सो किस बात की देरी है, फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन चेक। सो गाइज हमारा फाइनली ये घर बन के तैयार हो गया है। ये विकास का घर है, छोटा ताजमहल। ये विकास का घर है। विकास देखो जा मम्मी घर कुछ चल रहा है मम्मी, आपको पता है ये घर कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रिक है इसमें। किसी को घर चल के आ रहा है, जल्दी आओ घर। आओ ना बिना इसमें बैठ के हाँ आओ घर पर लेके आते हैं, बैठ के लेके आते हैं। मम्मी ऐसे घर है, इसके नीचे गद्दा वद्दा बिछा देंगे, बाबू को मम्मी को इसमें डाल देंगे और मैं खेलते हैं। बाबू को तो अपने आए खेल लेंगे इसमें। नहीं ये मामा ने पुश भी नहीं लिया। ये एक दिन चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। ऐसे मत बोलो विकास। अरे मतलब एक दिन देखेंगे। ये वो जो भैया के फ्रेंड नहीं जिन्होंने मुझे वो रिंग लाइट गिफ्ट किया था, उन्होंने ये गिफ्ट किया। एक बार देखा है मैं बैठती हूँ। जब ये दोनों उठते हैं सो के तब वो करेंगे, खाएंगे। फाइनली बन गया हमारा प्यारा सा छोटा सा घर। और ये मतलब मैं बताऊँ ना, अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कुछ अलग करने के लिए, कुछ स्पेशल जिसको देख के हमारे बच्चे खुश हों तो। और बहुत सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चे के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ अलग टॉय वगैरह लाते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। एंड बड़ी मुश्किल से बना है, समझ नहीं आ रहा था कैसे बनाना है, क्या करना है, बट बहुत मुश्किल से बना है। ये भी मेरी सो गई है, अभी जगी रहती तो
वो एक तो बनाने नहीं देती, और अभी उठेगी एकदम से वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, दोनों ही बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे, और मुझे बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट जिन्होंने भी दिया था, मुझे याद नहीं किन्होंने दिया था, शायद पुष्पित इनके फ्रेंड है उन्होंने दिया था, किसने दिया था बट याद नहीं है, बट बहुत प्यारा गिफ्ट है एंड बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग में आप लोग बने रहें, कल तक ये ब्लॉग चलता रहेगा एंड इन्जॉय करते रहें। एंड ऐसा कुछ अगर आप अपने बेबी के लिए लेना चाहते हो तो मैं अमेजोन या फर्स्ट ट्राई कहीं से लिंक ढूंढ के और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ले सकते हो आपके बच्चे। सीरियसली में मुझे पता है खुश होंगे, अभी तो पता नहीं क्या होगा इनका देख के, बट जो भी होगा मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस ये पीछे मेरे भंडार देख सकते हो, ये सारे धन्वी के कपड़े हैं। एक मिनट लाइट ऑन कर लूँ। हाँ, सो ये सारे धन्वी के कपड़े हैं जो मैं जा रही थी धन्वी की अलमीरा ठीक करने के लिए। एंड मैंने सोचा अलमीरा ठीक करते करते, कपड़े तय लगाते लगाते मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। जैसे कि आपको बताया मैंने लास्ट जन्माष्टमी वाले दिन ब्लॉग किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा सा मैं कर सकती हूँ, रिकॉर्ड वही किया है, उसके बाद नहीं किया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किए, पर्सनली कमेंट किए कि दी आप कहाँ हो, आप ब्लॉग्स नहीं डाल रहे, आप रील्स इंस्टा पे कोई अपडेट नहीं दे रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब है या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, हमें बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड 1 से 2 दिन ही हुए मुझे ब्लॉग नहीं पोस्ट करते हुए, रील्स नहीं डालते हुए, एंड आप लोगों को इतनी टेंशन हो गई कि हाँ कोई बात होगी, कुछ होगा। सो मैं आपको बता दूँ कोई भी ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, बहुत सही हूँ अभी मैं। और ना मैं गई हूँ एंड मैंने जो रील्स पोस्ट किया था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं उज्जैन गई हुई हूँ, वहाँ का लोकेशन है। नहीं, ये मैं नॉर्मल मार्केट गई हुई थी, ऐसी नॉर्मल साड़ी पहनी थी, उस दिन का मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है, इसी में ऐड कर दूँगी या बाद में ऐड कर दूँगी। सो उज्जैन में नहीं गई हूँ, मैं घर पे ही हूँ और मैं अपने बस थोड़े बहुत काम निपटा रही हूँ। एंड जैसे आपको पता है तीज आने वाली है तो थोड़ी उसकी तैयारी में मैं बिज़ी हूँ। और सही बताऊँ ना तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ ब्लॉग बना के। नॉर्मल लाइफ चल रही है, नॉर्मल चीज़ें चल रही है, तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि नॉर्मल चीज़ें दिखा के आपको बोर करूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट दे दूँ। अभी जब तक तीज नहीं आती, तीज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड तीज की तैयारी का ब्लॉग 1-2 दिन पहले आएगा। तैयारी का क्या मतलब, वही मेहंदी वेहंदी लगाने का। बाकी ऐसे तो कुछ मैं मार्केट भी नहीं गई, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है। सो जो मैं आपको शेयर करूँ कि मैंने तीज पे क्या लेने जा रही हूँ मार्केट, या क्या लिया है क्या नहीं, तो मैं मार्केट वगैरह कहीं नहीं गई, मैंने तीज पे कुछ लिया ही नहीं है, तो इसीलिए और कुछ है नहीं शेयर करने के लिए। और नॉर्मल मैं घर पे हूँ, नॉर्मल रूटीन चल रहा है, वही उठना, खाना बनाना, खाना, सोना, बस ऐसे ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो मैं धन्वी की अलमीरा ठीक कर लूँ एंड मैं यूट्यूब वीडियोस डालूंगी गाइज। ऐसा नहीं है कि मैंने अब ब्लॉग नहीं डालूंगी या मैं हेट कमेंट से परेशान हो गई हूँ, नहीं। ये लाइफ का एक पार्ट है। कुछ लोग पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं तो कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, तो हमें दोनों हैंडल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से परेशान हो के ऐसा नहीं है कि मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी। बहुत मुश्किल से, बहुत उससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे आगे और जाना है। तो इस नेगेटिव चीज़ों को लेके मैं नहीं इतना सोचती हूँ। वैसे भी अब तो मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते भी नहीं हैं। पहले लोगों को जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा जो मेरे लिए लगता था, उन सबको अब शायद समझ आ गया है। इसीलिए जिन्होंने मुझे नेगेटिव कमेंट किए भी थे ना, वो खुद पर्सनली मुझे मैसेज करके, सीरियसली गाइस, और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिन्होंने अगर कोई गलती की हो, उस गलती को वो माने, तो उस इंसान से अच्छा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया इंस्टा पे कि दी हमने आपको गलत समझा, हमने आपको रॉन्ग समझा, आप ऐसे नहीं हो जैसे हम सोचते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इनको समझ तो आया। मैं बोलती थी ना हमेशा आप लोगों को कि जब टाइम आएगा, जब कुछ ऐसा आएगा तो आपको खुद ब खुद चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसीलिए मैं हर चीज़ वक्त पे छोड़ देती हूँ। चाहे अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है ना, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो इससे अच्छा भी कुछ होगा आने वाले कल में, तो मैं इतना परेशान नहीं होती हूँ सोच के। अरे लाइफ है यार, अगर सब कुछ अच्छा ही होने लग गया तो दुख के बारे में कैसे पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अगर सब कुछ अच्छा होने लग गया तो दुख आना भी ज़रूरी होता है। एंड उन लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब चलो इन्होंने समझा नहीं। मेरा जो नेचर है ना गाइज ऐसा ही है। अभी तो 2-2.5 साल हो गए जो मेरे पुराने
पुराने सब्सक्राइबर हैं, 1-1.5 साल हो गया, उनको तो समझ आ गया होगा, बट कुछ नए लोग जुड़ते हैं, स्टिल उनको आज तक ऐसा लगता है कि निक्की दीदी ओवर रिएक्ट करती हैं, निक्की दीदी एक बच्चों की तरह उनका नेचर है, कुछ लोगों को लगता है ऐसा। तो जो पुराने उनको समझ में आ गया कि मैं यही हूँ, मुझे वक्त से पहले बूढ़ा नहीं बनना है। जब बूढ़े होंगे, जब उस एज में पहुंचेंगे तो बूढ़े तो हम हो ही जाएंगे ना, बट अभी हमें जीना है ज़िंदगी। मैं इतनी चीज़ों में ना खुशियाँ बांटने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। एक मैं रील्स भी बनाती हूँ तो उसमें मैं बहुत खुशी से बनाती हूँ, भले मुझे एक्टिंग इतनी आती नहीं है, सही बताऊँ तो लिपसिंग मेरी मैच नहीं होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट स्टिल मैं रील्स बनाती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें खुशी मिलती है ना, तो मैं इसलिए बनाती हूँ। और बहुत लोगों को पसंद भी आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है तो वो कमेंट भी कर देते हैं, बट बहुत लोगों को पसंद भी आता है। एंड इस लाइफ का ना एक ही वो होना चाहिए कि आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है, तब भी आप उसमें ना खुश रहने की कोशिश करो। आज मैंने बहुत सारी बातें करी ना, बहुत दिन से नहीं की थी, तो चलो कपड़े तय लगा लेते हैं। एंड धन्वी के अलमीरा के बारे में बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि दी आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, कैसे लिया। सो धन्वी की जो अलमीरा है मैंने नहीं लिया है, धन्वी की जो अलमीरा है वो मेरे मायके से, धन्वी के नानू नानी मौसी मामू बड़े नानू बड़े दादी, मेरे बड़े बाबा दादी पता नहीं क्या लगेंगे, उन सभी ने धन्वी को गिफ्ट दिया था ये अलमीरा। एक रात पहले, अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, देख लेना। एक रात पहले ये आया था, पापा गिफ्ट लेके आए थे, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो ये मेरे घर से आया है, बट आपको ये ऑनलाइन ऐसा नहीं मिलेगा अलमारी। मैंने सोचा कि मैं इसका ऐसा कुछ मिलता जुलता सिमिलर मिल जाए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँ, बट नहीं मिला मुझे, तो मैं लिंक नहीं दे सकती हूँ, बट फिर भी एक बार देखूँगी अगर हो जाए तो। और इसका जो प्राइस है ना वो 12,000 समथिंग में मिला था, इसी प्राइस में मिला था, बिकॉज ये सारी चीज़ ना लकड़ी का है और इसके ड्रॉर पर, इसलिए शायद थोड़ा महंगा था, या हो सकता सस्ता भी हो, पता नहीं, बट 12,000 ऐसे ही कुछ में मिला था ये। और ये नानू के घर से आया है, ये ऑनलाइन नहीं लिया है। ये सारे कपड़े इसमें घुसे रहते हैं धन्वी के, अभी मैं इसको ठीक करके अरेंज करके रख दूँ, क्योंकि कितना भी कोशिश करो ना धन्वी के कपड़े बिखर ही जाते हैं, हमेशा का यही होता है कि उसके कपड़े इसी तरीके से हो जाते हैं, बच्चों के साथ ये होता है। सो कपड़े तय लगा लेती हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को मैं कर देती हूँ एंड। अरे एक छोटा सा अपडेट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जब तक मुझे लगेगा मतलब कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होगा तो मैं फिर क्या ब्लॉग शेयर करूँ, बस इसीलिए मैं ब्लॉग शेयर नहीं करूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। मैं यूट्यूब छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यूट्यूब पे रहने वाली हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेगी, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक हम रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।